इमेज को हमने किस तरह डिस्प्ले करना है। इमेज हमारे दो ऑप्शन होते हैं, एक आपकी इमेज डिस्क के ऊपर पड़ी है, दूसरी डेटाबेस में सेव है। जब इमेज डेटाबेस के अंदर सेव होती है तो उस वक्त वो बाइनरी फॉर्मेट में होती है। इसका मतलब है कि हमें उसको डिस्प्ले करना है कोई ऐसे फॉर्मेट के अंदर कि वो आपकी जो इमेज का टैग है उसको वो रीड कर सके, क्योंकि इमेज के टैग को सोर्स चाहिए होता है। सोर्स तब आप दे सकते हैं जब आपके पास डिस्क के ऊपर फाइल पड़ी हो। अगर आपके पास डिस्क पे फाइल नहीं पड़ी हुई तो इमेज के टैग में एक और ऑप्शन होती है कि आपने बेस 64 में उस इमेज के डाटा को कन्वर्ट करना है, यानी उस बाइनरी डाटा को बेस 64 में कन्वर्ट करना है। अब बेस 64 क्या है, पहले हम इसको समझते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि जब आपने कोई डाटा ट्रांसफ़र करना होता है ओवर द नेटवर्क, तो वो आपका जो है ना टेक्स्ट फॉर्मेट में टेक्स्ट स्ट्रीम होनी चाहिए। ठीक है, यानी आप फॉर एग्जांपल आपने जेसन एक फॉर्मेट है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, मे बी यू आर अवेयर ऑफ इट। अच्छा, उसको अगर आपने करना है या एक्सएमएल में रखना है, क्योंकि ये दोनों फॉर्मेट क्या है, स्ट्रिंग बेस होते हैं। तो स्ट्रिंग के अलावा तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आप इमेज उठाएं और उसके अंदर से उसका बाइनरी कोड कॉपी करें और पेस्ट कर दें, आपको कुछ भी कोई डाटा नहीं मिलेगा। तो उसके लिए टेक्निक यूज होती है बेस 64 एनकोडिंग। पहले हम उसको समझते हैं वो क्या चीज़ है। बेस 64 एक्चुअली आप किसी भी स्ट्रिंग को बेस 64 में कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी भी स्ट्रिंग को। ठीक है, किसी भी डाटा को आप बेस 64 में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें होते हैं 64 करेक्टर टोटल। जैसे आपको पता है बाइनरी 0 एंड 1 होते हैं, डेसिमल 0 to 9 होते हैं, इसी तरह ऑक्टल, इस तरह हेक्साडेसिमल। तो बेस 64 की ये स्कीम है जिसमें A to Z कैपिटल, A to Z स्मॉल, इसके अलावा आपके पास 0 to 9 एंड प्लस एंड स्लैश, और कुछ एक एक करेक्टर होता है इक्वल्स का जो कि पैडिंग के लिए यूज होता है, वो हम अभी आगे चल के देखेंगे। तो क्या करते हैं, हमने अगर किसी भी स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना है तो हमें उस स्ट्रिंग के बाइनरी वैल्यूज देते हैं। ठीक है, और उस बाइनरी वैल्यू को हम 6 के चंक में ले लेते हैं। 6 के बाइनरी आपको पता है 8 होता है। ठीक है, बाइनरी 8 है लेकिन हमने उसको 6 के चंक में लेना है, क्योंकि जो 6 वैल्यू होती है 1 1 1 1 1 1, वो 63 होती है। ठीक है, 0 to 63, तो वो आप उससे ऊपर वैल्यू आप नहीं ले सकते। तो ये आपको ये टेबल है। अब फॉर एग्जांपल एंड एक वर्ड है A and D। अगर आपने एंड को कन्वर्ट करना है तो देखें A इज 65, N इज 1110, D इज 100, या इसका ASCII कोड है। ठीक है, या अब अगर आप जहाँ तक पहुँच चुके हैं डेवलपमेंट में तो आपको आइडिया होगा ये मैं क्या बात कर रहा हूँ, ASCII कोड क्या होता है। अगर नहीं तो आप ASCII कोड के बारे में पढ़ें, जाके गूगल करें इसको, आपको पता लग जाएगा। आई एम 100% श्योर कि कोई ऐसा यहाँ पे नहीं होगा जो ये ट्रेनिंग ले रहा हो उसको ASCII कोड का ही नहीं पता। सो वो इट मीन्स अगर कोई ऐसा है तो वो डायरेक्टली कहीं इस वीडियो पे आ गया है, उसको बेसिक आइडिया ही नहीं है चीज़ों का कि वो ASCII कोड और चीज़ें क्या होती है। क्योंकि ये पहला लेक्चर होता है जब हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं, कोई भी किसी भी चीज़ की ट्रेनिंग के, ये ASCII क्या चीज़ होती है, ASCII नंबर। अच्छा, ये 64, अब 65, सॉरी 65 का ये कोड है, ये 110 का ये है, और 100 का ये है, क्योंकि 8 बिट के अंदर है। अब हमने क्या करना है इसके अंदर, इसको कन्वर्ट करना है इनटू चंक्स ऑफ 6। 6 कितने होने चाहिए, ये टोटल 24 का चंक होना चाहिए। ये याद रखिएगा, आपकी किसी भी स्ट्रिंग को कन्वर्ट करने के लिए 24 का चंक होगा। 24 ये इस तरह चंक होगा। अब अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये 6 का जैसे कन्वर्ट हुआ तो इनकी वैल्यूज आएगी। ये 6, ये 16 का कोड है, ये 22 का है, ये 57 का है, ये 36 का है। यानी अब आपने 6 नंबर को कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब टेबल में जाके हमने ये चेक करना है कि ये 16 की वैल्यू क्या है, 22 की वैल्यू क्या है, 57 की क्या है, 36 की क्या है। तो इस टेबल में ये वैल्यूज आएगी 16 Q W K 57। सो अगर हम A and D एंड को बेस 64 में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास ये उसकी वैल्यू आएगी। ठीक है जी। इसी तरह ये क्या, ये वैल्यू एक्चुअली क्या है, इट इज़ 30% एक्स्ट्रा वैल्यू। लेकिन पर्पस इसका ये नहीं है कि हमको ये इसको वो नहीं कर रहे, कोई स्मॉल डाटा साइज को स्मॉल नहीं कर रहे। पर्पस ये है कि हमने इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है ताकि इसको हम नेटवर्क पे सेंड कर सकें, टेक्स्ट फॉर्मेट के अंदर डिस्प्ले करवा सकें। ठीक है जी। अच्छा, अब फॉर एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल जी की वैल्यू है दिस वन 8 में। तो जी की वैल्यू ये है, हमने कहा था 6 का चंक करना है। इस दिस इज 103,
जी की वैल्यू 103 है, तो 103 को 6 का चंक करेंगे तो ये वैल्यूज आ रही हैं, 6 का चंक। अब हमने क्या कहा था, 24 होने चाहिए मिनिमम, ठीक है, क्योंकि ये 6 6 6 6। तो अगर आपके पास 24 से कम चंक आ रहे हैं तो हम उसको इक्वल साइन में कन्वर्ट कर देते हैं, इक्वल साइन में हम इसे कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। इक्वल इक्वल यानी उसके पैडिंग कर देते हैं इक्वल की, तो ये आ जाता है, जी की वैल्यू है जी डब्ल्यू इक्वल इक्वल। इसी तरह हमारे पास अगर मैं ये जी एम की बात करूं, जी इज़ 103, एम इज़ 109, तो हमने इसका बाइनरी लिया, कन्वर्ट किया सिक्स के चंक के अंदर। ये एक्चुअली ये आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, ये हमने कोई इसको कोई ऐसे मैथमेटिकल नहीं हमने करना कि ये क्या यानी आप समझे कि ये पीएचपी में ये क्या चीज़ आ गई या जावा में या किसी भी लैंग्वेज में ये हम कैसे कन्वर्जन शो कर देंगे। जस्ट आपको आइडिया दे रहा हूँ इस चीज़ का, ठीक है। ये 6 6। अब क्या है, इसके अंदर हमारे पास एक चंक यानी कि 6 6 का चंक है, एक चंक मिसिंग है। इनकी हम वैल्यू चेक करेंगे, यहाँ से टेबल से आप इनकी अगर इसकी वैल्यू देखेंगे तो क्या वैल्यू आ रही है, वैल्यू आ रही है Z2Q, और उसके बाद हमारे पास है एक एक हमारे पास जो है ना वो एम्प्टी आ रहा है, ठीक है जी। एक हमारे पास ये चीज़ एम्प्टी आ रही, सॉरी ये जीरो है, Z2 0, ये 52 0 है। एक वैल्यू आई तो क्या करेंगे उसका एम्प्टी को, ये उसकी वैल्यू आएगी। सो जी एम का इक्विवेलेंट क्या है, Z2C20 इक्वल। तो ये इस तरह कन्वर्जन होती है। अगर आप इसको चेक करना चाहें ऑनलाइन कोई भी स्ट्रिंग लेके, तो यू कैन चेक लाइक दिस, फॉर एग्जांपल ऑनलाइन बेस 64 एनकोड, बेस 64 एनकोड ऑनलाइन एनीथिंग। यहाँ अगर आप लिखते हैं कुछ भी, फॉर एग्जांपल हम ये लिखते हैं वर्चुअल एकेडमी ऑफ पाकिस्तान, तो डी कोड करें तो ये उसकी डिकोडिंग बन रही है। सॉरी हमने बेस 64 में करना है, सॉरी यहाँ से बेस 64 देखना पड़ेगा हमें, बेस 64 डिकोड, आई थिंक ये कोई और चीज़ है, मुझे कहीं और यहाँ पे चेक करते हैं। बेस 64 दिस वन, ऑनलाइन टूल, या इसी को देखते हैं जो हमने ऐड किया है, ठीक है जी। ये एंड का है। इसी तरह हमने लिखा है जी, ये आप चेक कर सकते हैं। इस तरह अगर आपने कोई इमेज लेनी है, अभी कोई इमेज डाउनलोड करते हैं, और इमेज डाउनलोड, सॉरी कोई भी हम करते हैं google.com पे जाते हैं, कोई एनी इमेज, कोई भी, ये अगर हम इस इमेज को देखते हैं, ठीक है जी, इससे हम डाउनलोड करते हैं इस इमेज को, सेव, एंड वो पुट इन डाउनलोड। अब हम कहते हैं ऑनलाइन कोई टूल सर्च करते हैं पहले इस इमेज का ऑनलाइन टूल कोई भी, ऑनलाइन बेस 64 इमेज इनकोड, लेट्स सी, कोई भी हमें लिंक मिल जाएगा यहाँ पे, चूज अ फाइल, डाउनलोड्स में गए, लैंडस्केप। अभी मैं आपको यहाँ पे इसको इस चीज़ को लगा के दिखाऊँ, इनकोड इमेज, ये देखिए इस इमेज को उसने इनकोड कर दिया, यू कैन सी दिस, ये उसने इस इमेज को ये इनकोड किया उसने। अगर आप इस इमेज को जस्ट इस टेक्स्ट को कॉपी करें, ये जो उसने इनकोड किया है, और अपने एचटीएमएल के टैग में जाके हम अगर इसको जस्ट इमेज के टैग में डाटा इमेज अगर लिख देते हैं, तो क्या होगा, ये आपको शो करेगा, प्रॉपर एक इमेज शो करेगा। मैं अभी आपको ये चीज़ दिखाता हूँ किस तरह ये इमेज शो करेगा। लेट्स सी, हम यहाँ पे ही फॉर एग्जांपल मेरा इंडेक्स पेज है, यहाँ पे मैं जाके इधर लिख देता हूँ इमेज सोर्स इज इक्वल्स टू डाटा कॉलन इमेज स्लैश जेपेग
पी ई जी सेमी कॉलन बेस 64, ये उसको हमने इनकोडिंग बताई है। ये इसका तरीका है, कॉमा इसके यहाँ पे हम इसको वो जो डाटा कॉपी किया उसको यहाँ पे पेस्ट कर दें। ठीक है, वो इमेज का भी साइज पेस्ट हो रहा है, ये देख लें आप। क्लियर। और यहाँ पे हम इस इमेज के टैग को क्लोज कर देते हैं। एक्चुअली मुझे पहले ही क्लोज कर देना चाहिए था, वो टेक्स्ट काफ़ी बड़ा है तो शो नहीं हो रहा सही तरह। मैं एक मिनट कंट्रोल जी करता हूँ, क्लोज करके फिर मैं उस पर पेस्ट करूँगा। ठीक है, इसको हम इमेज, ये इमेज का टैग है और इसे हम पेस्ट करते हैं। इमेज साइज काफ़ी बड़ा था इसलिए वो उसकी स्ट्रिंग भी उसी हिसाब से जो है ना काफ़ी बड़ी उसकी स्ट्रिंग होगी। इंडेक्स डॉट, ये देखें। ठीक है, अब हमने कोई फाइल का लिंक भी नहीं दिया, कहीं ना सेव किया उस फाइल को, आपको ये फाइल शो हो रही है। तो ये क्या है, बेस 64 में कन्वर्जन हुई है उसकी। दिस इज ऑल स्ट्रिंग, ये सारे का सारी उसकी स्ट्रिंग है। सो अब ये यूज कब करते हैं हम, इस तरह हम नहीं करते कि अपने कोड के अंदर ये बेस 64 को डायरेक्टली हमने लिख देना है। दिस इज नॉट द वे। ठीक है, मैं इसको कंट्रोल जी कर रहा हूँ। ये तब यूज होता है जब आपने सिस्टम सर्वर से कुछ डाटा लेके आना है और उसको यहाँ पे प्रिंट करना है, उस केस में ये चीज़ यूज़ होती है। सो आई एम श्योर कि अब आपको आइडिया हो गया होगा बेस 64 क्या है और ये किस तरह ये चीज़ हम यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में अब हम देखते हैं पीएचपी के अंदर डाटाबेस में पड़ा होगा, वो किसी भी फॉर्मेट में होगा, हम उसको रिसीव करते हैं, रिट्रीव करते हैं और कन्वर्ट करते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लिप में हम इस चीज़ को देखते हैं कि पीएचपी में हम किस तरह जो है बेस 64 की इमेज को, यानी किसी इमेज को बेस 64 इनकोडेड करते हैं।